इसका टाइप सी पोर्ट PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 2.1 एम्पियर मतलब कि 25 वाट। इस समय 12.06 वोल्ट पर 2.9 एम्पियर मतलब कि 34.9 वाट इस अडेप्टर के टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं। और पोर्ट्स पर टेम्परेचर जहां से मैंने पावर आउटपुट में ली है वहां पर पहुंच चुका है। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं स्टफ कूल का फ्लो 25। ये एक 25 वाट का फास्ट चार्जर है जो कि PD, PPS, QC को सपोर्ट करता है। इसके जरिए आप अपने मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को, पावर बैंक्स को, गैजेट्स को फास्टली और सेफली चार्ज कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आज करते हैं स्टफ कूल के फ्लो 25 को अनबॉक्स, देखते हैं फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में 25 वाट का चार्जर है और क्या मैं इससे अपने मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को या फिर पावर बैंक्स को फास्टली और सेफली चार्ज कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। स्टफ कूल का फ्लो 25 आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कैसा ये अडेप्टर दिखता है यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें एक टाइप ए और एक टाइप सी पोर्ट है जो कि PD 25, QC 18 वाट और PPS को सपोर्ट करता है। ये अडेप्टर 50% फास्टली चार्ज कर सकता है PD डिवाइसेस को। यहाँ पर एक स्टिकर है जिस पर इसकी MRP लिखी हुई है 1799 रुपीज़, जबकि ये आपको ऑनलाइन इससे कहीं सस्ता अराउंड 700 रुपीज़ में इस समय मिल रहा है ऑन फ्लिपकार्ट। पीछे की साइड को आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हो। इसकी इनपुट आउटपुट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 6 मंथ की ये वारंटी के साथ आता है। स्मार्ट IC विद ऑटो डिडक्शन फंक्शन है इसके अंदर। इसमें ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन मिल जाती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है और LED इंडिकेटर भी है। ये प्रोडक्ट BIS सर्टिफाइड है। तो ये है बॉक्स जिसमें स्टफ कूल का फ्लो 25 आता है। तो आइए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है ये एक एडेप्टर, तो बस एक एडेप्टर ही है बॉक्स में। चलिए अब इस एडेप्टर को देख लेते हैं। दिखने में ये एडेप्टर कुछ इस टाइप का है। ऑल्दो प्लास्टिक की बॉडी है बट काफ़ी ये स्ट्रांग है। यहाँ पर इंडियन प्लग्स हैं, मतलब कि आप बिगर किसी मॉडिफिकेशन के इस एडेप्टर को अपने इंडियन सॉकेट्स पे इस्तेमाल कर सकते हो। स्टफ कूल लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम थिंग यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर आप इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में जान सकते हो। BIS सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। यहाँ पर टाइप सी आउटपुट है जो कि PD 25 को सपोर्ट करती है और यहाँ पर टाइप ए जो कि 18 वाट की QC 3.0 को सपोर्ट करती है। स्टफ कूल का यहाँ पर लोगो हो गया और एक चार्जिंग इंडिकेटिंग LED भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो लुक एंड डिजाइन वाइज, लेआउट वाइज जैसे कि नॉमिनल चार्जर होते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टफ कूल का ये फ्लो 25 ही है। आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी आउटपुट्स प्रोटोकॉल्स को चेक कर लेता हूं। चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को जानने के लिए मैं विट्रन के इस U3 का इस्तेमाल कर रहा हूं और कुछ चार्जिंग केबल्स का। चलिए सबसे पहले टाइप सी पोर्ट को चेक कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक LED इंडिकेटर भी है। तो इसका टाइप सी पोर्ट PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 2.1 एम्पियर मतलब कि 25 वाट, PPS में 25.3 वाट, फिक्स में 5912 वोल्ट, PPS में 3.3 से लेकर 11 वोल्ट एट 2.3 एम्पियर, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, DCP QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 12.96 वोल्ट, QC 3+, QC 4+, MKTPE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। तो इस अडेप्टर का टाइप सी पोर्ट PD, PPS, QC 3+, QC 4+ और MKT की PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। चलिए अब टाइप ए पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप ए पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, DCP सुपरवूक 10 वोल्ट, QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 12.97 वोल्ट, QC 3+, MKT PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। स्टफ कूल के फ्लो 25 से आप PD डिवाइसेस को, PPS डिवाइसेस को, QC डिवाइसेस को, वूक डिवाइसेस को और MKT डिवाइसेस को फास्टली और एफिशिएंटली चार्ज कर सकते हो। ये अप टू 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि क्या ये सच में आउटपुट में हमें 25 वाट देता भी है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन के U3 को एज ए मॉनिटर। आइए सबसे पहले टाइप सी पोर्ट को देख लेते हैं। इसका टाइप सी पोर्ट 4.7 वोल्ट पर 3.69 एम्पियर करंट मतलब कि 17.5 वाट इस समय डिलीवर कर रहा है। और इससे अगर मैं आगे जाता हूं वाटेज और वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है।
तो 5 वोल्ट पर इसका टाइप सी पोर्ट अराउंड 17.5 वाट तक डिलीवर कर सकता है। चलिए अब पीडी में इसको स्विच करते हैं। पीडी में ये अडेप्टर 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर, 9 वोल्ट पर 2.77 एम्पियर, 12 वोल्ट पर 2.10 एम्पियर और 3.3 से लेके 11 वोल्ट एट 2.3 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। आइए अब इसको चेक भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 वोल्ट पर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। 5 वोल्ट पर इस समय 3.68 एम्पियर मतलब कि 17.5 वाट जा रहे हैं। वोल्टेज इस समय गिर के 4.75 वोल्ट हो चुकी है और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो वोल्टेज काफी गिर जाती है और वाटेज भी गिरना शुरू हो जाती है। इन पीडी अगेन इसका टाइप सी पोर्ट 17.5 वाट तक ही डिलीवर कर पा रहा है। चलिए 9 वोल्ट पर देखते हैं। अब इस समय 8.77 वोल्ट पर 3.4 एम्पियर मतलब कि 29.9 वाट इसके टाइप सी पोर्ट से जा रहे हैं और अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है और वाटेज भी गिरना शुरू हो जाती है। तो एट 9 वोल्ट अराउंड 29.9 वाट इसका टाइप सी पोर्ट डिलीवर कर देता है। चलिए अब 12 वोल्ट पर देखते हैं। इस समय 11.8 वोल्ट पर 2.545 एम्पियर करंट मतलब कि 30 वाट हमें इसके टाइप सी पोर्ट से मिल रहे हैं और अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है और वाटेज भी। तो इसका टाइप सी पोर्ट 12 वोल्ट पर अराउंड 30 वाट तक डिलीवर कर सकता है, जबकि ऑन पेपर 25 वाट का ये एडेप्टर या चार्जर है। चलिए अब टाइप ए पोर्ट को भी चेक कर लेते हैं। इस समय 5.2 वोल्ट पर 3.64 एम्पियर करंट मतलब कि 19 वाट इसके टाइप ए पोर्ट से डिलीवर हो रहे हैं एट 5 वोल्ट और अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है। चलिए 9 वोल्ट पर देखते हैं। इस समय 9.13 वोल्ट पर 3.642 एम्पियर करंट मतलब कि 33.26 वाट हमें इसके टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं और इससे अगर मैं आगे जाता हूं तो अराउंड 33 वाट तक ये जाता है और उसके बाद वोल्टेज और पावर गिरना शुरू हो जाती है। चलिए अब 12 वोल्ट पर भी देख लेते हैं। इस समय 12.06 वोल्ट पर 2.9 एम्पियर मतलब कि 34.9 वाट इस एडेप्टर के टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं और अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो ये जो SD35 है ये ओवर पावर प्रोटेक्शन मोड में बंद हो जा रही है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मुझे लोड चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैंने लोड को चेंज कर दिया है। तो मैक्सिमम ये 35 वाट तक ही जा रहा है इन 12 वोल्ट फ्रॉम टाइप ए पोर्ट। तो स्टफफुल का ये अडेप्टर अप टू 35 वाट तक डिलीवर कर सकता है फ्रॉम टाइप ए पोर्ट और अप टू 30 वाट फ्रॉम टाइप सी पोर्ट, जबकि बताया जा रहा है कि ये 25 वाट का अडेप्टर है। तो जो रेटिंग है उससे कहीं ज्यादा ये पावर डिलीवर करता है। आइए दोस्तों अब जाने से पहले ये भी जान लेते हैं कि अगर मैं इतनी हाई वाटेज में इस एडेप्टर को लंबे समय तक इस्तेमाल करता हूं तो इसका टेम्परेचर कितना राइज करता है। इस समय एडेप्टर से 12.05 वोल्ट पर 2.072 एम्पियर करंट जा रहे हैं मतलब कि 25 वाट्स हमें इस एडेप्टर से मिल रहे हैं। मैंने स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दिया है। A few moments later. 1 घंटा 11 मिनट हो चुके हैं इस एडेप्टर को 25 वाट्स डिलीवर करते हुए। चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर कितना पहुंचा है। मैं यहाँ पर फ्लिर का थर्मल इमेजिंग कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस समय बॉडी का टेम्परेचर है अराउंड 36-37 डिग्री सेल्सियस। एक हॉट स्पॉट बन रखा है बिल्कुल इस पॉइंट पर जहाँ पर टेम्परेचर पहुँच चुका है अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस के करीबन। पीछे की साइड से देखा जाए तो अराउंड बॉडी 37 पर है और सेम इसी स्पॉट पर टेम्परेचर 42 के करीबन है। और पोर्ट्स पर टेम्परेचर जहां से मैंने पावर आउटपुट में ली है वहां पर पहुंच चुका है 53 डिग्री सेल्सियस। प्लग एसी आउटलेट पर ये ठंडे हैं अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस के करीबन। टेम्परेचर वाइज स्टफकूल का फ्लो 25 काफी कूल एडेप्टर है, काफी ठंडा एडेप्टर है। तो ये रहा स्टफकूल का फ्लो 25 जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, वाटेज वाइज, आउटपुट प्रोटोकॉल्स वाइज और टेम्परेचर वाइज काफी बढ़िया एडेप्टर है। आप वैल्यू फॉर मनी एडेप्टर है, मैं तो इसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये एडेप्टर कैसा लगा। अगर आप इस एडेप्टर को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको बेशक ले सकते हो। एट 700 रुपीज में ये एडेप्टर इस समय ऑनलाइन मिल रहा है।
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।